जय हिंद साथियों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो वो कल से आगे का टॉपिक है। हमने आपको भाबर, खादर, तराई और बांगर के बारे में पहले बताया। अब उसके बाद में मैंने आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो संरचना बताई थी, इसमें मैंने जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको हमने 4 भागों में बांटा था। जैसे कि आप जानते हैं, ये आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है। एक मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैदान है, ये कल अपन ने डिस्कस जो किया था, ये पंजाब हरियाणा का मैदान जो चौरस मैदान था एक, है ना, इसको मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये एक राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का मैदान, और उसके बाद में ये गंगा का मैदान बताया था, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। इट्स ओके। तो ये कल हम चर्चा कर चुके हैं। आज कल हमने आपको डिटेल में जो बात बताई थी वो बताई थी हमने पंजाब और हरियाणा के मैदान की। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में पीएससी सहित अन्य एग्जामों में सीधे सीधे टिप्पणी लिखने को आती है कि डिस्कस द प्लान ऑफ राजस्थान, या फिर आ सकता है आपको कि कमेंट्स ऑन इंडियन डेजर्ट। सो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस आज के लेक्चर से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं राजस्थान के मैदान की। तो राजस्थान का मैदान जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के वेस्ट में है, पश्चिम में है। पश्चिम में है मतलब मैं एक आपको डायग्राम बना के भी बता देता हूँ जो आपको शायद दिखाई दे। ऑनलाइन में क्या होता है, दूर से दिखाई नहीं देता, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम, जैसा कि हम जानते हैं, ये भारत की पश्चिमी सीमा का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है ना एक अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के से लेकर के उसके पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सीमा तक ये जो मैदान है ये फैला हुआ है। अब ये मैदान न केवल राजस्थान में है, बल्कि इसका कुछ भाग गुजरात में भी जाता है और कुछ भाग पंजाब हरियाणा में भी ऊपर की ओर फैला हुआ है। तो आप याद रखना कि राजस्थान का जो मैदान है, ये मैदान राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में भी फैला हुआ है, याद रखिएगा। और ये कहाँ, इसकी बॉर्डर देखें तो पश्चिम से लेकर जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम से लेकर ये पाकिस्तान बॉर्डर तक फैला हुआ है। अच्छा, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे प्रमुख रिवर जो है ना, वो लूनी नदी है। लूनी नदी इज अ मेजर रिवर ऑफ राजस्थान प्लेन। लूनी और उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी जो है ना, सहायक नदियां हैं, वो राजस्थान के रेगिस्तान से होकर के बहती हैं, और ये नदी यहाँ से बहते हुए और रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में जाकर के गिर जाती है। अब ये जो कच्छ का रन है, कच्छ का रन अगर अपन देखें तो ये कच्छ का रन ये उत्तरी गुजरात में है, उत्तरी गुजरात में है। आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये कच्छ का रन का क्षेत्र कहलाता है। जो काठियावाड़ के ठीक ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र, ये कच्छ का रन कहलाता है। कच्छ का रन का मतलब होता है रेगिस्तान। कच्छ के रन में रन का अर्थ क्या होता है? रेगिस्तान, रेगिस्तान। और कच्छ का मतलब होता है, कच्छ का मतलब होता है कछुआ, कच्छ का मतलब होता है कछुआ। तो आप एक बात देखें कि जो नीचे काठिया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कछुए के समान है, और ये जो रन है, ये रन मतलब रेगिस्तान हुआ। तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसका, कच्छ के रन का, वो कछुए की, उल्टे कछुए की आकृति का है, जो रन मतलब रेगिस्तान से तीनों तरफ से ऊपर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कच्छ का रन कहते हैं। यह एक दलदलीय टाइप का क्षेत्र है जिसमें नदी, जो लूनी नदी है, वह समुद्र में न गिर करके इसी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है और इसमें नमी को बनाए रखती है। वास्तव में इसमें ये एक नमकीन या लवणीय टाइप की यहाँ पर मिट्टी है, लवणीय दलदल है, साल्टी दलदल है इसमें, और यहाँ पर सफ़ेद कलर की कई परतें नमक की बिछी होती हैं, इसलिए इसको नमकीन मरुस्थल भी कहते हैं, लवणीय मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, ये कच्छ के रन को। एंड कच्छ का रन इज अ पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ राजस्थान, ये उसी का हिस्सा है। आपने जैसा कि देखा कि ये अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है।
मैं एक बात आपको बता दूं कि इसके जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राजस्थान का जो मैदान दिखाई दे रहा है, इसमें एक सीमा रेखा अगर अपन बना दें, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये अगर अपन एक सीमा रेखा इसमें एक बना दें जो 25 सेंटीमीटर की सीमा रेखा होगी, 25 सेंटीमीटर की जो एक सीमा रेखा होगी, ये मरुस्थल को बांगर क्षेत्र से अलग करती है। वास्तव में इस मैदान का जो पूर्वी भाग है ये बांगर मिट्टी से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? बांगर। बांगर, अब जैसा कि आप जानते हैं बांगर मिट्टी इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो बांगर मिट्टी और इसको अलग करती है, अरावली क्षेत्र और बांगर मिट्टी को इसको अलग करती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर रेखा। 25 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम में, मतलब ये वो रेखा है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम और इस साइड 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, यही क्षेत्र ओरिजिनल रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसी में 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले। याद रखना, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 4 जिले जो आते हैं ये आपके प्योर रेगिस्तानी जिले हैं, जिनमें रेगिस्तान के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको ये राजस्थान के मैदान की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये राजस्थान का मैदान का तस्वीर है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर अगर पश्चिमी भाग देखें तो इसका ये वाला भाग जो है ना, ये प्योर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब ड्राई डेजर्ट एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर एक बात देखिए, ये सिंचित मरुस्थलीय क्षेत्र है। सिंचित मरुस्थलीय प्रदेश से मतलब है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पोंग डैम से निकलती है। पोंग डैम कहाँ है? सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर जो बना हुआ डैम है, उससे एक नहर निकली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और वो इस क्षेत्र को सिंचित करती है। तो ये सिंचित मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऊपर एक घग्गर का मैदान आपको दिखाई दे रहा है और इसी का ये पूर्वी भाग जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ स्टेपी तुल्य जलजान वेजिटेशन पाया जाता है, ये अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है, सेमी डेजर्ट इलाका है। और बीच में ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली हो गई 25 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, और इस साइड अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ बांगड़ शेखावटी है, ये पूरा बांगड़ क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा लूनी नदी बेसन क्षेत्र है। ये लूनी नदी बेसन क्षेत्र है। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका अरावली। अरावली के बाद में ये जो सेक्टर लग रहा है, एंड अरावली के ईस्ट पूर्व का हिस्सा जो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, ये जो है ना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, पेनिनसुलर, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नॉर्थ सीमा है वो अरावली पर्वत बनाता है। अरावली पर्वत के नीचे आपको 56 का मैदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और ये पूर्वी मैदान बनास बेसन आपका यहाँ पर है। मतलब अरावली के दक्षिण में, साउथ में बनास बेसन है, और उसके उत्तर में आपको लूनी बेसन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये राजस्थान का मैदान का जो क्लियरिफिकेशन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस मैदान में आपको, इस मैदान की अपन जो खास बातें हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 4 जिले जो हैं आपके, मैंने बताया कि जो कि रेतीले जिले हैं। रेतीले बिल्कुल आप रट के रखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 4 जिले जो है ना वो रेतीले जिले हैं। इसके अलावा इसमें अपन देखें कई सारी इसमें नमकीन झीलें पाई जाती हैं, डीडवाना, लून करंसर, सांभर झील। और तो एक समुद्र के पीछे हटने से इन झीलों का निर्माण हुआ है। एक ऐसी थ्योरी है कि समुद्र पहले आगे तक था, समुद्र, ये जमीन ऊपर उठी, समुद्र पीछे हटता गया, और जिन गड्ढों में पानी भरा रह गया वो झीलें ही नमकीन झीलें बनी। ये एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर कई सारी नमकीन झीलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में कई सारी नमकीन झीलें पाई जाती हैं। इसके अलावा और रेगिस्तान का जो पूर्वी भाग है, एक चीज़ और मैंने बताई थी, 25 सेंटीमीटर रेखा, ये बांगड़ क्षेत्र और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से सेपरेट करती है, अलग करती है। तो 25 सेंटीमीटर रेखा इंपॉर्टेंट है
है ना, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा लूनी नदी इस रेगिस्तान से बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो कि कच्छ के रन में जाकर के गिर जाती है और कच्छ के रन में नमी को बनाए रखती है, उसे दलदलीय स्थिति प्रदान करती है ना, मतलब वो कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। पूर्वी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति अपने को मिलती है। पूर्वी भाग में, इस मैदान के पूर्वी भाग में स्टेपी, पूर्वी भाग मतलब ये वाला हिस्सा जहां लूनी बेसिन है, यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति मिलती है। स्टेपी टाइप की वनस्पति अपने को देखने को मिलती है। नमकीन झीलें हैं डीडवाना, डेगाना, सांभर झील। और सांभर झील जो है ना, सांभर झील, नमकीन झीलें मिलती हैं, सांभर झील। देखो झीलों में, जब मैं झीलें पढ़ाऊंगा तो झीलों में मैं काफ़ी सारी डिटेल आपको पूरी मैपिंग करवाऊंगा झीलों की, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो सांभर झील है ये भारत की सबसे अधिक साल्टी मतलब खारे पानी की झील है। सबसे ज़्यादा खारी झील वो ही है ना, और 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये सबसे खारी झील है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, खनिज, है ना। इस क्षेत्र में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक तांबा पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, तांबा, जिप्सम और ग्रेनाइट पत्थरों की खदानें यहाँ पर मिलती हैं। नमक के भंडार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। और 25 सेंटीमीटर रेखा बिल्कुल याद रखना, बांगर और थार के मरुस्थल को अलग अलग करती है। यहाँ पर जो बांगर की जो मिट्टी है, ये बांगर प्रदेश की जो मिट्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। बांगर की जो मिट्टी है इसको यहाँ पर रोही कहा जाता है, रोही, रोही कहा जाता है, ROHI, रोही कहा जाता है ना, रोही कहा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट याद रखना है। कितना है? 1.75 लाख। 4 जिले रेतीले 4 जिले हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। नमकीन झीलें हैं डीडवाना, डेगाना, सांभर आदि झीलें हैं। एंड सब सांभर झील इज मैक्सिमम साल्टी झील यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेखा है। इसको शुष्क और थार के रेगिस्तान को बांगर क्षेत्र से अलग करने वाली है। लूनी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ डेजर्ट एरिया। एंड पूर्व में, इस मैदान के पूर्वी भाग में स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर खनिज भी कई प्रकार के मिलते हैं। और बांगर में, बांगर क्षेत्र को राजस्थान के मैदान में रोही कहा जाता है। सो आपको ये डेजर्ट के बारे में या राजस्थान के मैदान के बारे में ये जानकारी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको जो अगला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आपका इंडियन डेजर्ट। ये राजस्थान के मैदान पे अगर आपको संक्षिप्त टिप्पणी आती है तो आप ये इन्फॉर्मेशन आप उसमें अपने तरीके से प्रेजेंट कर दें। तो याद रखने वाली बात केवल इतनी है। इसके बाद हम कमेंट्स ऑन इंडियन डेजर्ट, मतलब इंडियन प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, दोनों से के हिसाब से है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। तो भारत का जो मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल जो है ना, भारत के पश्चिम में है। भारत का मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। और एक मिनट, भारत के पश्चिम में है और इसके अंतर्गत 4 जिले जो है ना वो मुख्य रूप से आते हैं, है ना। और ये जो डेजर्ट एरिया है, मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट गुजरात से लेकर के पंजाब हरियाणा तक क्षेत्र में भी फैला हुआ, मतलब 4 राज्यों में ये डिस्ट्रीब्यूट है। और इसकी एक और इंडियन डेजर्ट पे एक और अब बात करें तो 4 राज्यों में है। पहली बात तो आप इसको याद रखना, 4 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे अधिक घनत्व आप वाला डेजर्ट, वाला रेगिस्तान, डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट ये है थार का रेगिस्तान, थार डेजर्ट। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार का डेजर्ट है। तो ये मरुस्थल के संबंध में। अब मरुस्थल में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की आकृति है जिसको कहते हैं बरखान, ठीक है ना। तो बरखान क्या होते हैं? 3 नंबर से लेकर के इन जनरली ये पूछ लेते हैं कि बरखान क्या होते हैं। तो
तो आपको मैं पहले बरखान का चित्र दिखाता हूं कि ये बरखान होते हैं। तो बरखान क्या होते हैं? बालू के रेतीले टीले होते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति में बड़े बड़े बन जाते हैं। उनके चित्र कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिनमें एक और रेत इस तरह से आई हुई है रेत, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि रेत यहाँ से ऐसी आई है और इसने ऐसे टीले टीले बना दिए हैं, ऐसे टीले। एक और पिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए आप कि हवा कैसी चल रही है, इस तरीके से हवा चल रही है। तो हवा ऐसी चलती जाती है और यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार ऐसा टीला बन जाता है ये। तो इसको कहते हैं बरखान। तो बरखान क्या होते हैं कि रेगिस्तान में बनने वाले अर्धचंद्राकार टीले जो पवन अनुवर्ती ढाल की दिशा में बनते हैं, उनको हम बरखान कहते हैं, बरखान। तो बरखान ये यहाँ की एक विशेष आकृति है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। और हालांकि इन क्षेत्रों में वर्षा भी हो जाती है। अच्छा, दूसरा, अगर भारतीय मरुस्थल के बारे में हम देखें तो मरुस्थल का अधिकांश क्षेत्र कहाँ है? मैंने आपको बताया राजस्थान में है, परंतु पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी ये फैला हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, वो है प्लाया झीलें। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? प्लाया झीलें भी पाई जाती हैं, प्लाया झीलें भी पाई जाती हैं। अब ये प्लाया झीलें क्या होती हैं? प्लाया झीलें ये होती हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में कई बार ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे गड्ढे। जब बारिश होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, इन गड्ढों में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है ना। ये वाली जो झीलें बनती हैं, अस्थायी झीलें बनती हैं, छिछली झीलें बनती हैं, उथली झीलें बनती हैं, इन झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया झीलें। तो ये 3 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं आपकी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाया लेक्स। तो प्लाया लेक्स रेगिस्तानी क्षेत्र में बनने वाली छिछली और उथली झीलें हैं जो अस्थायी प्रकृति की होती हैं। इनमें वर्षा जल के एकत्रीकरण से प्लाया झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्लाया झीलें बन जाती हैं, है ना। और वाइट डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो आप याद रखना, कच्छ के रण में वाइट डेजर्ट आपको मिलता है, कच्छ के रण में वाइट डेजर्ट मिलता है। सफ़ेद मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा? तो क्या कुछ नहीं है, सफ़ेद मरुस्थल हम उसको कहते हैं कि जिसमें नमकीन लेयर्स जो है ना ऊपर से बिछ जाती है, एक परत आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाइट डेजर्ट कहते हैं। तो ये एक कच्छ के रण की एक विशेषता हो गई। सो इस तरह से हमने, अगर इंडियन डेजर्ट पे आपको कमेंट्स करने को आता है सो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं कि ये ठीक है ना। तो अधिकांशतः ये राजस्थान में है और इस तरह से आपका यहाँ पर जो पानी की झीलें बनती हैं ना, जो प्लाया झीलें बनती हैं, मैंने आपको बताया है ये वाला पॉइंट। इसमें ये नमकीन बताइए कि ये खारी बनेंगी या मीठी झीलें बनेंगी? तो ये वास्तव में खारी प्रकृति की होती है। प्लाया झीलें कैसी होती हैं? खारी होती हैं। उसका कारण है कि रेत में घुले हुए जो लवण होते हैं ना, वो उस पानी में घुल जाते हैं, इसलिए उसका नेचर कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इस तरह से राजस्थान के रेगिस्तान पर या रेगिस्तान पर इंडियन डेजर्ट पर कमेंट्स करने को आ जाता है, तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इंडियन डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ राजस्थान उसका हिस्सा है और ये भारत के पश्चिम में है ना, वेस्ट में है। और ये 4 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ये डेजर्ट है। इसमें इसकी जो विशेषता है कि इसमें वायु से या हवा से बनने वाली जो विशेष आकृतियाँ मिलती हैं उनको बरखान कहा जाता है, जो कि अर्धचंद्राकार टीले हैं। और इनमें दूसरी आकृति अपन देखेंगे तो प्लाया झीलें मिलती हैं। प्लाया झीलें जो अस्थायी प्रकार की छिछली और उथली झीलें होती हैं, जिनमें वर्षा जल के भरने से बनती हैं, जिनका पानी जो है ना वो खारा होता है। और इंडियन जो इसी डेजर्ट का वह हिस्सा जहाँ पर लवण की या नमक की परतें जमा हो जाती हैं, उसे हम सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिलता है? कच्छ के रण में ये प्राप्त होता है। कच्छ के रण में ही दुनिया में एकमात्र पाया जाने वाला एक जानवर है जिसका नाम है वाइल्ड एस, मतलब जंगली गधा, जो केवल और केवल दुनिया में कच्छ के रण में पाया जाता है। तो ठीक है, तो ये पूरी जानकारी 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देती है, एक तो राजस्थान का मैदान एंड सेकंड कमेंट्स ऑन इंडियन डेजर्ट। सो आप इसको लिख करके देख लीजिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और देखिए
कंप्लीटनेस एक बड़ी चीज़ होती है कि आपको जो वो चीज़ें आप पढ़िए जो चीज़ें आपको याद रहें। अगर आप ज़्यादा ही डेप्थ में जाते हैं तो वो आप विशेषज्ञ तो बन जाते हैं, परंतु अपनी उसको कम उतनी चीज़ें आप याद नहीं रख पाते और डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो आप इसको ध्यान में रखिए। देन मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।